हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 8 नानी के घर तक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, एक लंबे सफ़र के बाद ओमना अपनी नानी के घर केरल पहुंच गई। उसने ऑटो रिक्शा, बस और नाव का सफ़र भी किया। इस तरह जब हमें किसी दूर जगह जाना होता है तो हमें अलग अलग यातायात के साधनों का उपयोग करना पड़ता है। अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को चुनो जो दिल्ली से दूर रहते हों। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से पता लगाओ कि तुम उस रिश्तेदार के गांव, शहर, कस्बे तक कैसे पहुंचोगे और निम्नलिखित सूचना को पूरा करो। पहला, आप कौन सी ट्रेन से जाओगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे गोल्डन टेम्पल। तो बच्चों, आपको अपने परिवार के सदस्यों से पता करना है कि अगर दिल्ली से बाहर आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो कौन सी ट्रेन से जाएंगे। इसका पता करके आप अपने उत्तर में उस ट्रेन का नाम लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ गोल्डन टेम्पल मेल। दूसरा, यात्रा में कुल कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर आपको अपने रिश्तेदार के यहाँ ट्रेन से की गई यात्रा में लगने वाले समय को लिखना है। मैं लिख रहा हूँ लगभग 10.5 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कौन से राज्य से होकर आप गुजरोगे? तो आपको उन राज्यों का नाम लिखना है जहाँ जहाँ से होकर आपकी ट्रेन गुजरेगी आपके रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचने तक के लिए। यहाँ पर मैं लिखूँगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। चौथा, यातायात के कौन से अन्य साधनों का उपयोग कर आप उनके घर तक पहुंचोगे? तो इसमें लिखेंगे ऑटो रिक्शा या रिक्शा इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पहला, निम्न में से जिन यातायात के साधनों में आपने सफ़र किया है उन पर गोला लगाएं। तो बच्चों, आपने जिन जिन यातायात के साधनों में सफ़र किया है आप उन सभी यातायात के साधनों पर गोला लगाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने हिसाब से क रिक्शा पर गोला लगाऊंगा, ख ट्रेन पर गोला लगाऊंगा क्योंकि मैंने इनमें सफ़र किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग ऑटो रिक्शा, मैं ऑटो रिक्शा पर भी गोला लगाऊंगा। घ नाव, तो यहाँ मैं गोला नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक नाव में सफ़र नहीं किया है। अगर आपने नाव में भी सफ़र किया है तो आप नाव पर गोला लगा सकते हैं। अड़ बस, बस पर गोला लगाऊंगा। च मेट्रो, और मेट्रो पर भी गोला लगाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, किसकी सवारी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, विस्तार से बताएं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि आपको किस यातायात के साधन की सवारी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, तो आप उसके विषय में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे ज़्यादा मज़ा ट्रेन में आया। ट्रेन में खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठ गया और बाहर के सुंदर सुंदर दृश्य देखता रहा। ट्रेन में दुकानदारों से खाने पीने की चीज़ें खरीद कर खाईं। इसके अलावा मम्मी के बनाए हुए छोले पूरी भी खाए। अपने परिवार के साथ मिलकर लूडो भी खेला। कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, दिए गए ट्रेन के टिकट से प्रश्नों के उत्तर ढूंढो और लिखो अलग अलग रंगों से टिकट में गोला लगाओ। चलिए गोला लगाने से पहले एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं। टिकट पर हम ट्रेन का नंबर, उस पर गोला लगाएंगे। यात्रा शुरू होने की तिथि, उस पर गोला लगाएंगे। बर्थ नंबर, उस पर गोला लगाएंगे। दूरी किलोमीटर में, उस पर भी गोला लगाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे ट्रेन का नंबर 9037 यात्रा शुरू होने की तिथि 24/12/2006। बर्थ नंबर 21, 22, 23। दूरी किलोमीटर में 643। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप, ओमना अपने सफ़र की हर बात अपनी डायरी में लिखती थी। क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? नीचे अपनी किसी यात्रा के अनुभव के बारे में लिखो। तो बच्चों, इसमें आप अपनी किसी भी यात्रा के अनुभव के बारे में लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ
पिछली गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने परिवार के साथ नानी के घर गया। हम सब दिल्ली से ट्रेन में बैठकर नानी के घर गए थे। ट्रेन में बैठकर सफ़र करने में बड़ा मज़ा आया। मैं ट्रेन में खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठा और खिड़की से बाहर के दृश्य देख रहा था। बाहर हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। रास्ते में कभी कोई गांव आता तो कभी कोई शहर। ट्रेन कभी किसी पुल के ऊपर से गुजरती तो कभी किसी सुरंग के अंदर से। ट्रेन में कई दुकानदार खाने की चीज़ें बेच रहे थे। मैंने और मेरी बहन ने बहुत सारी चीज़ें उनसे खरीद कर खाई। इसके अलावा मम्मी छोले पूरी बनाकर लाई थी। हम सब ने वो भी मिलकर खाई। हमने ट्रेन में लूडो भी खेला। कब खाते पीते हंसते खेलते हमारा स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। इसके बाद हमारी ट्रेन स्टेशन पर रुकी और हम ट्रेन से उतरकर ऑटो से नानी के घर पहुंच गए। तो बच्चों, यह था मेरी यात्रा का अनुभव। आप यहाँ पर अपनी यात्रा का अनुभव भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।